गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है बेटा? ये +1 के अंदर आपने प्रोविजन रिजर्व वाले चैप्टर में भी रीड किया था कि फैक्ट्री के अंदर, फर्म के अंदर, कारखाने के अंदर एम्प्लॉय वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। और कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, और मिसहैपनिंग हो जाए तो फिर फर्म को एक साथ बहुत सारा इकट्ठा पैसा देना पड़ता है, जिससे जो है फर्म की जो वर्किंग कैपिटल है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। फिर डे बाय डे के बिजनेस की डेली रूटीन की एक्टिविटी को चलाने के लिए पैसे की शॉर्टेज पड़ जाती है। तो फिर फर्म क्या करती है कि वो हर साल, हर महीने, ठीक है, इन वर्कर्स के नाम के पैसे प्रॉफिट में से विड्रॉ करती जाती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर एक अलग से अकाउंट बनाती है, एक अलग से गुल्लक बनाती है, जिसको किसका नाम देती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ठीक है। तो उस अकाउंट में के अंदर पैसे डालती जाती है, ठीक है। प्रॉफिट में से पैसे निकाल के और इस वर्कमैन कंपनी रिजर्व के अंदर डालती जाती है। अगर उस साल किसी वर्कर को अगर चोट लग जाती है, किसी एम्प्लॉय को चोट लग जाती है, तो इस फंड में से पैसे निकाल के उस एम्प्लॉय को, वर्कर्स को दे देती है। अगर कुछ नहीं होता, ठीक है, भगवान से कुछ नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, जितने पार्टनर्स हैं उसे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अपने अपने अकाउंट में डाल देते हैं, अपने अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेती हैं, तो जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा ये होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के केस हैं, वो पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला केस क्या कहता है? इफ़ देर इज नो क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, कि कोई भी क्लेम नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय को चोट नहीं लगी, और हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में रुपए बेटा पड़े हैं 50,000 रुपये, ठीक है, और किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को चोट नहीं लगी, कुछ इमरजेंसी नहीं हुई, ठीक है, कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई, तो फिर क्या करेंगे? उस वर्कमैन कंपनी रिजर्व में पड़े अमाउंट को ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब मान लो 50,000 रुपये है, ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और किस रेशियो के अंदर? 50,000 के ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। और 50,000 रुपये थे, मान लो 3:2 है, तो 3:2 है तो 30,000, 20,000। एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 30,000, 20,000। तो फर्स्ट केस तो बेटा ये था। अब सेकंड केस में क्या कहता है? इफ देयर द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन, कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो क्या है? लोअर है देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब रिजर्व के कंपेरिजन में जो क्लेम है, जो हमने पेमेंट करनी है, वो क्या है? लोअर। लोअर मतलब कम है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ मैं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 के, और लायबिलिटी फॉर क्लेम वो कितने की है? 20,000, ठीक है। लायबिलिटी फॉर क्लेम कितने की है? हमारी 20,000 की, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में एंट्री क्या हो जाए करेंगे हम? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, और जो क्लेम हमको कितना देना है? 20,000 का। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्या एंट्री जाएगी? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। और बाकी बचे 30,000 को ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 18,000, 12,000, ठीक है। तो ये जो है रेशियो अगर है 3:2 तो ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब थर्ड केस में क्या कहता है? इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब जो आपका जो क्लेम है, जो आपने पेमेंट करनी है, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है, तब क्या एंट्री होगी? जब आपका वर्कमैन कंपनी रिजर्व भी 50,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी कितने का है? 50,000 का, ठीक है। तो फिर एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना बेटा? ये 50,000, और ये भी कितना आ जाएगा? 50,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या कहता है? इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व। अगर क्लेम ज़्यादा है, इसमें तो क्या था, पिछले में क्लेम कम था, इसमें इक्वल था, अब क्लेम क्या है, ज़्यादा। किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 50,000 का। और लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने की है, 60,000 की। मतलब 10,000 आपको एक्स्ट्रा पे करनी है, ठीक है। तो वर्कमैन इसकी एंट्री, तो 10,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। फिर लॉस हम कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, अभी बताऊंगा नेक्स्ट, अभी ठीक है आएंगे, चलेंगे इस पे हम। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, इस लॉस को हम किस में डाल देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 60,000। तो 10,000 का क्या हो गया, ये लॉस हो गया। और लॉस से पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज हो जाएगी तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, तो फिर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 6,000 और 4,000 अगर 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये था हमारा बेटा इसकी थ्योरी, इसकी न्यूमेरिकल इसका हमारा, ठीक है, बेसिक इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा हमारा, इसमें अब क्वेश्चन आ गया आपका PQR, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1, न्यू रेशियो कितना है, 4:3, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने रुपए पड़े हैं बेटा, 60,000, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंट टाइप के जो केस हैं, जो भी हमने स्टोरी रीड की है, अब इसका न्यूमेरिकल आपका आ गया, ठीक है। पहला केस क्या बोलता है, इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब किसी भी वर्कर को कोई चोट वगैरह नहीं लगी,